प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का अनमोल और पवित्र नाम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सुन रहे हैं सार्थक जीवन श्रृंखला, जहां हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन से जीवन के लिए आत्मिक शिक्षा और प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं। आज का हमारा विषय है प्रार्थना और आत्मिक जीवन। प्रिय मित्रों, प्रार्थना केवल परमेश्वर से कुछ मांगने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के साथ हमारा जीवित संबंध है। जैसे शरीर को जीवित रहने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा को जीवित, मजबूत और फलवंत बने रहने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता होती है। परमेश्वर का वचन सिखाती है, निरंतर प्रार्थना करो, पहली थिस्सलुनीकी 5:17 में। इसका अर्थ यह है कि हमारा हृदय हर समय परमेश्वर की ओर लगा रहे, चाहे हम घर में हो, कार्यस्थल पर हो, यात्रा में हो। हम हर परिस्थिति में परमेश्वर पर निर्भर रह सकते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं प्रार्थना का आदर्श प्रस्तुत किया। वे भीड़ से अलग होकर एकांत में अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करते थे। यदि परमेश्वर का पुत्र प्रार्थना को इतना महत्व देता था, तो हमें भी अपने जीवन में प्रार्थना को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर केवल हमारी परिस्थितियां ही नहीं बदलता, बल्कि हमारे हृदय को भी बदलता है। वह हमारे भय को विश्वास में, हमारी चिंता को शांति में और हमारी कमजोरी को सामर्थ्य में बदल देता है। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देर से क्यों देता है, लेकिन याद रखिए, परमेश्वर कभी देर नहीं करता। वह सही समय पर अपनी सिद्ध इच्छा के अनुसार कार्य करता है। प्रतीक्षा के समय में भी वह हमारे चरित्र, विश्वास और धैर्य को विकसित करता है। शैतान चाहता है कि हम प्रार्थना करना छोड़ दें, क्योंकि वह जानता है कि जो विश्वासी प्रार्थना करता है वह आत्मिक रूप से मजबूत होता है। इसलिए चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, प्रार्थना करना कभी मत छोड़िए। यदि आज आपका आत्मिक जीवन कमजोर हो गया है, यदि बाइबल पढ़ने की इच्छा कम हो गई है, यदि मन में निराशा, भय या थकान है, तो आज ही फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में लौट आइए। वह प्रेमी पिता आज भी आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आइए हम एक छोटा सा निर्णय लें कि प्रतिदिन कुछ समय परमेश्वर के साथ प्रार्थना और उसके वचन में बिताएंगे। विश्वास कीजिए, आपका आत्मिक जीवन नया होगा, आपका विश्वास दृढ़ होगा और आपका जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोगी बनेगा। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने पास आने का अधिकार दिया। हमारी प्रार्थना जीवन को नया कर दीजिए। जहाँ हम कमजोर हो गए हैं, वहाँ हमें सामर्थ्य दीजिए। हमें प्रतिदिन आपकी उपस्थिति में समय बिताने की लालसा दीजिए। हमारे विश्वास को दृढ़ कीजिए, हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाइए और हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा हो। यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। दया से सुनिए, स्वीकार कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमने प्रार्थना और आत्मिक जीवन विषय पर मनन किया। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर का यह संदेश आपके जीवन में नया उत्साह, नया विश्वास और नई आत्मिक जागृति लाए। अब मैं आपको सार्थक जीवन की अगली कड़ी के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं, क्योंकि आने वाला दिन रविवार है। इसलिए हमारी अगली विशेष प्रस्तुति होगी रविवार की आराधना श्रृंखला। उस संदेश में हम जानेंगे कि सच्ची आराधना क्या है, परमेश्वर आराधना करने वालों से क्या चाहता है और किस प्रकार रविवार की आराधना पूरे सप्ताह के हमारे जीवन को बदल सकती है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस विशेष संदेश को अवश्य सुने, अपने परिवार और मित्रों को भी सुनाएं और इस आत्मिक यात्रा में सार्थक जीवन के साथ जुड़े रहें। यदि आज का संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है, तो कृपया इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि वे भी परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहित होकर मजबूत हो सके। तब तक प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ बनी रहे। धन्यवाद। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। फिर मिलेंगे सार्थक जीवन की अगली कड़ी रविवार की आराधना श्रृंखला में। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे। आमीन।